नमोस्तु महाराज जी। मन बहुत अशांत रहता है, तरह तरह के ख्याल मन में आते हैं, उसकी शांति के लिए कुछ उपाय बताएं। मन की अशांति का कारण ये है, हमें सही सही वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण। यदि सच में वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो मन की अशांति कभी नहीं हो सकती है। कितने भी प्रतिकूल या विषम हमारे सामने वातावरण बने, उन सब में भी हम समभाव रख सकते हैं यदि हमें सच्चा स्वरूप पता हो। हम अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरों पर डालते हैं, इसलिए अशांत होते हैं। जैसे हमारे पास कुछ चीज़ का अभाव हुआ तो हम कहेंगे उसके कारण हो गया, हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसके कारण हुआ, हमारे पास धन नहीं आ रहा तो उसके कारण नहीं हो रहा। तो ये सारा का सारा जब हम पर डालते हैं तो अशांत होते हैं। जब हम अपने पर डालते हैं कि ये मेरा ही कर्म है, मेरा ही भाव से ऐसा हुआ है, तो हमें शांति मिलती है। तो सच्चे ज्ञान से शांति मिलती है, मिथ्या ज्ञान से अशांति मिलती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप स्वाध्याय प्रारंभ करें, अध्ययन प्रारंभ करें। जितना स्वाध्याय करेंगे आपको शांति मिलेगी, क्योंकि स्वाध्याय से ज्ञान तंतु खुलेंगे, मस्तक खुलेगा, सही रास्ता मिलेगा, और फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तब भी तुम्हें शांति मिलेगी। जगत में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी बहुत शांति है, और जिसके पास बहुत कुछ है उनके पास शांति नहीं है। कारण एक ज्ञान है, एक के पास मिथ्या ज्ञान है और एक के पास सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान व्यक्ति के पास कितने भी हजारों कर्मोदय में आए तब भी चेहरे में मुस्कान है, प्रसन्नता है। और मिथ्या दृष्टि के पास सब कुछ होते हुए भी चेहरे में मुस्कान नहीं है, क्योंकि अशांति का कारण जो है मिथ्या तत्व पर श्रद्धा है। हम चाहेंगे आप बहुत स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, और उस स्वाध्याय को प्रैक्टिकल में लाएं। उसको आप अनुभव करें कि जो मैंने पढ़ा है यथार्थ है कि नहीं। तो उसका आप स्वयं में रिसर्च करें, आसपास बहुत रिसर्च करें। जब आप उसका रिसर्च करेंगे, उसके रहस्य में जाएंगे, उसके खोज में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। मैं तो झूठी मान्यता के कारण दुखी हूँ, सच्ची मान्यता आ जाए तो तुरंत वहीं पर सुखी हो जाऊँ। मुझे बुखार हुआ, ये झूठी मान्यता है। सच्ची मान्यता यह है कि मुझ में बुखार नहीं हुआ है, बुखार जिसमें हुआ है वो मैं नहीं हूँ। बस उसका उपचार करना है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इतना सा ज्ञान हुआ तो वहीं पर सुखी हो जाएंगे, वहीं पर शांति मिल जाएगी, अशांति दूर हो जाएगी। तो सच्चे ज्ञान से शांति मिलती है, इसलिए बहुत बहुत आप स्वाध्याय करें। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आत्म ध्यान का क्या फल है, और क्या हम गृहस्थ आत्म ध्यान कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे, इसका उपाय बताइए। गृहस्थों को आत्म ध्यान और गृहस्थों के लिए आत्म ध्यान का फल। देखिए, पहली बात तो आत्म ध्यान का फल समझ लीजिए। आत्म ध्यान का फल क्या है? जो आत्म ध्यान करते हैं उनकी शीघ्र ही कर्मों की निजरा होती है। समस्त कर्मों की निजरा का कारण एक आत्म ध्यान ही है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। साधु संत जो है शुद्धोपयोग की दशा में जब आत्म ध्यान करते हैं तो उनकी कर्मों की निजरा होती है। और यदि वो आत्म ध्यान में अंतर्मुहूर्त ठहर जाएं, अंतर्मुहूर्त ठहर जाए आत्म ध्यान में, तो उसी समय उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है और उसी समय उनको मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। यदि आयु कम रहा, अंतर्मुहूर्त की आयु मात्र बची हो, तो उस समय उनका मोक्ष हो सकता है। यदि आयु कर्म रही है तो उन्हें उस समय केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। केवल ज्ञान पूर्वक ही मोक्ष होता है, निश्चित है। तो आत्म ध्यान का फल बता रहे हैं कि अंतर्मुहूर्त आत्मा की एकाग्रता, ध्यानम ध्येयम, ध्यान और ध्येय एक हो जाएं, तो नियम से उस समय संपूर्ण कर्मों की निजरा हो जाएगी। समस्त कर्म जो है नष्ट हो जाएंगे और मोक्ष मिल जाएगा। ये आत्म ध्यान का फल है। लेकिन ऐसा आत्म ध्यान सदगृहस्थ को संभव नहीं है, क्योंकि सदगृहस्थ को यदि इस प्रकार का आत्म ध्यान संभव हो जाएगा तो वो ही अंतर मुहूर्त बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा।
फिर उसे किसी भी प्रकार से वस्तु और वस्त्र आदियों को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो ग्रस्त अवस्था में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आचार्य शुभसंत स्वामी जी कहते हैं ज्ञानार्णव में कि मैं गधे के सींग होते हैं इस बात को मान लूं, अग्नि में कमल खिल सकता है, अंगीठी में कमल खिल सकता है इस बात को मैं मान लूं, लेकिन गृहस्थ को आत्म ध्यान होता है मैं इस बात को नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि जो परिग्रह संपन्न है उसके विकल्प बहुत हैं, हर क्षण के विकल्प हैं, हर पल के विकल्प हैं, कुछ लब्धि में विकल्प हैं, कुछ उपयोग में विकल्प हैं। उन विकल्पों के कारण उसको आत्म ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती है, और जब स्थिरता नहीं आ सकती है तो उसे आत्म ध्यान का फल जो मोक्ष है वो भी नहीं मिल सकता है। तो फिर क्या करे गृहस्थ? पर गृहस्थ जो है शुभ ध्यान कर सकता है और आत्म ध्यान की भावना भा सकता है। भावना आत्म तत्वे, आत्म तत्व की भावना भा सकता है, आत्म ध्यान की भावना भा सकता है। जैसे गृहस्थ समाधि मरण की भावना भा सकता है। समाधि मरण तो रत्नत्रय जीव का होता है, जो रत्नत्रय धारण करने वाला जो जीव है, और प्रतिमाधारी एक देश है वो भी थोड़ा बहुत समाधि मरण कर सकता है, लेकिन उत्कृष्ट समाधि मरण तो मुनिराज जो हैं समस्त कसायों के अभाव से जो करते हैं। पंडित मरण ये रत्नत्रयधारी जीवों को ही हो सकते हैं। इसलिए समाधि मरण की भावना भाना एक अलग बात है और समाधि मरण को प्राप्त होना एक अलग बात है। आत्म ध्यान की भावना भाना एक अलग बात है और आत्म ध्यान करना या आत्म ध्यान होना ये दूसरी बात है। तो सदग्रस्त जो हैं वो शुद्ध आत्मा की भावना रखें, पर शुद्ध भाव के लिए शुभ भाव जो है वो अवश्य करें। जिनको शुद्ध भावना होती है, जो शुद्ध ध्यान होता है, उनके पास उठें बैठें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, पूजा पाठ आराधना इन सब भगवान के पास आसपास रहें, जिससे एक दिन समस्त परिग्रह का, परिचय का, परिवार का त्याग हो, पद का त्याग हो, पैसे का त्याग हो और हम निर्विकल्प होकर के आत्म ध्यान कर सकें, ये व्यवस्था बन सके। तो इस प्रकार से गृहस्थों के आत्म ध्यान नहीं, आत्म ध्यान की भावना हो सकती है। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।